हेलो एवरीवन, आज हम प्लस टू क्लास की बीएसटी बिजनेस स्टडी का चैप्टर 6.3 सेलेक्शन लेके आए हैं। मतलब कि चयन और उसकी प्रक्रिया, मतलब कि प्रोसेस। तो चयन क्या है, आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हमने कर्मचारियों को क्या करा था, उसकी आवश्यकता के हिसाब से निर्धारण किया था, फिर उनकी भर्ती की थी। उसके बाद सिलेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सिलेक्शन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। फिर हमें जितने ज़रूरत हैं कर्मचारी उतने हम रख लेते हैं और फालतू जो होते हैं उनको वापस भेज देते हैं। बाकी इसमें क्या लिखा हुआ है सुनिएगा। चयन किसी संस्था की जानबूझकर की जाने वाली क्रिया है जिसके अंतर्गत आवेदकों की बड़ी संख्या में से निश्चित संख्या में कर्मचारियों का चयन किया जाता है। मतलब जो सिलेक्शन किया गया है बड़ी मात्रा में, मतलब आप एप्लीकेशन जो भर्ती हुई थी वो तो सबकी हो गई ना भाई, जो भी प्रैक्टिस आ रहा है चलो आते जाओ सबका फॉर्म भर दिया। फिर उसके बाद उसमें से हमने छांटना है, मतलब सिलेक्शन वाला छटनी करनी है। और छटनी कैसे, कुछ को रख लिया जाएगा कुछ को नहीं रख लिया जाएगा, बस ये मीनिंग बन गया इसका। तो चयन वह प्रक्रिया है जिसमें नौकरी के प्रार्थियों को दो भागों में बांटा जाएगा, जिसमें से एक भाग को क्या करना, नौकरी दी जानी है और दूसरा नौकरी नहीं दी जानी है। डेट्स ऑल, ये मीनिंग था इसका। अब चयन की प्रक्रिया पे चलते हैं हम, सुनिए ध्यान से। चयन की प्रक्रिया के अलग अलग डिफरेंट टाइप हैं, स्टेप हैं, इसके चरण हैं। तो उन चरणों से होकर गुजरना हमें पड़ेगा और हर एक स्टेप करना ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था कभी भी कोई प्रक्रिया करनी हो, कोई चरण करने हो, कोई कदम करने हो, कोई, तो उनको एक स्टेप टू स्टेप ही करना चाहिए। ये नहीं हो भी पहला कर ले उसके बाद चौथा, फिर पहला तीसरा दूसरा, ऐसे नहीं होता। स्टेप टू स्टेप, एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा, इस तरह लगातार हमें चलना होगा। तो एक करके मैं सभी के बारे में आपको बताऊँगा, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, मतलब कि प्राथमिक जांच। सर्वप्रथम भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त आवेदन हैं जो पत्रों की, उनकी जांच की जाएगी, स्क्रीनिंग की जाएगी। जांच के दौरान यह देखा जाएगा क्या प्रार्थी में सभी वांछित योग्यताएं हैं। ठीक है ना। इसके बाद यह देखा जाता है कि ये व्यक्ति संस्था को किन किन शर्तों पर उपलब्ध हो सकते हैं। ठीक है ना, ये देखा जाएगा कि किस किस हिसाब से मिलेंगे हमें। प्रार्थी का वेतन क्या है, उसकी अवधि, पदोन्नति आदि बारे में शर्त रख सकते हैं। और जिन प्रार्थियों की शर्तें संस्था को स्वीकार नहीं होती उन्हें प्राथमिक साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाता और उसके बाद कारण सहित खेद पत्र लिख के भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार मतलब प्राथमिक साक्षात्कार में न बुलाकर संस्था अपने व प्रार्थियों के धन व समय की हानि को रोकती है। तो इसमें इसने बताया कि इस चीज़ को, प्राथमिक जो जांच है उसको दो भागों में बांटा है। प्राथमिक साक्षात्कार मतलब प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, पहले तो फर्स्ट इंटरव्यू होगा उसका। और इसमें क्या देखा जाएगा, उसका उद्देश्य यह होता है इस इंटरव्यू का, क्या प्रार्थी शारीरिक और मानसिक रूप से पद के योग्य है। ठीक है ना। प्राथमिक जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, उसमें ये देखा जाएगा कि क्या प्रार्थी मानसिक और शारीरिक रूप से उस पद के योग्य है जो पद उसको मिलने वाला है। योग्यता देखेंगे, उसकी शिक्षा देखेंगे, रुचि, अनुभव, आयु, सारा पूछा जाएगा। उसके बाद ही प्राथमिक साक्षात्कार में ये सब पता लगने के बाद ही उसको रखा जाएगा। फिर सेकंड होगा रिक्त आवेदन पत्र भरना, मतलब फिलिंग ऑन ऑफ ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म। तो रिक्त आवेदन पत्र संस्था के छपे हुए फार्म होते हैं, जैसे स्कूल में एडमिशन लेते हैं ना, फॉर्म भरा होता है, ऐसे ही हर एक संस्था के कंपनी के जो फार्म होते हैं ये फार्म भरने होते हैं। और ये फार्म अलग अलग पदों के लिए अलग अलग होते हैं, क्योंकि प्रत्येक पद के लिए अलग अलग योग्यता वाले व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है और उन बात को ध्यान में रख के फार्म उसके हिसाब से छपवाए जाते हैं। तो ज़्यादातर बातें क्या लिखी होती हैं फार्मों में वो इसमें बताई जाएगी। सबसे पहले तो क्वालिफ़िकेशन लिखनी होगी भाई आपको, कि भाई आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, कितनी आपकी पढ़ाई है, कहाँ कहाँ से आपने की, उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, आपका अनुभव, योग्यता, ज्ञान सब पता चलाएंगे। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, प्रार्थी का नाम, उसके पापा का नाम, आयु, विवाह की स्थिति, मतलब लिंग, और ये मतलब सारा कुछ, पारिवारिक स्थिति, रुचि, ये जानी जाएगी। तीसरे नंबर पे क्या होगा कि भाई न्यूनतम स्वीकार्य वेतन, मिनिमम एक्सेप्टेबल सैलरी, वो कितनी कम से कम सैलरी चाहता है वो उसमें लिखवाएंगे उससे, भाई अपेक्षित क्या चाहते हैं आप, क्या इच्छा रखते हो मतलब। और चौथे नंबर पे क्या, रेफरेंस, मतलब दो या तीन ऐसे व्यक्तियों के नाम पूछे जाएंगे जिनसे प्रार्थी के चरित्र का, सामाजिक संबंधों और आदि की जानकारी प्राप्त की जा सके। भाई वो कैसा है, किस तरह का व्यक्ति है, कोई दबंग टाइप तो नहीं है, कोई लड़ाकू तो नहीं है, कोई क्रिमिनल तो नहीं है, मतलब वहाँ से जानकारी वो ले सकते हैं उसके बारे में। उसके बाद है चयन का जो सेकंड कदम है वो है भाई सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है ना, चयन परीक्षाएं। तो चयन परीक्षाओं का अपना ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा प्रार्थी की योग्यता, निपुणता, इन सब को मापा जाएगा। इनको तीन भागों में बांटा इन्होंने चयन परीक्षाओं को, जिसमें से एक का नाम है दक्षता परीक्षा, मतलब प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें उसके वशिष्ठता परीक्षा को मापा जाए, वशिष्ठता परीक्षा होगी और चातुर्यायी परीक्षा होगी, मतलब कि परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, भाई किस तरह, कितना इंटेलिजेंट है ये,
और स्पेशलाइजेशन कुछ टेस्ट होगा। तो वशिष्ठता जो परीक्षा है उसके अंदर क्या पूछा जाएगा उससे, उसके बारे में जानकारी ली जाएगी कि भाई व्यापार के किसी एक स्पेशल फील्ड के बारे में उससे इन्फॉर्मेशन लेंगे, भाई आप किस तरह के मतलब काम करना चाहते हैं। जैसे कंप्यूटर में है तो कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा, मतलब उसी के बारे में वशिष्ठ किस में है वो इंटेलिजेंट, मतलब वो बारे में जानकारी ली जाएगी। और फिर चातुर्य परीक्षा का मतलब में आ जाएगा भाई उस काम में कितने वो चतुर है, मतलब कितना वो इंटेलिजेंट है, उसकी योग्यता कैसी है। ठीक है ना, वो परीक्षा होने के बाद दक्षता परीक्षाएं कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है ना, और निपुणता का पता लग गया इसकी। फिर मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, उस साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर यह देखा जाएगा कि व्यवहार एक कुशलता की जानकारी प्राप्त की जाती है। व्यवहार और कुशलता, भाई किस तरह का उसका व्यवहार है। तो उससे क्या है, इंटरेस्ट टेस्ट, रुचि परीक्षा, उसकी रुचियों का पता लग जाएगा, इंटेलिजेंस से कितना इंटेलिजेंट है वो, बुद्धिमत्ता परीक्षा बोलते हैं। प्रवृत्ति टेस्ट मतलब कि एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर उसकी छुपी योग्यताओं का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। उसके अलावा उसके अंदर और भी कोई क्वालिटी है, कुछ स्पेशल है, तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट से पता लग जाता है। उसके बाद फिर चौथे नंबर पर आ गया व्यक्तित्व परीक्षा, पर्सनैलिटी टेस्ट, मतलब किस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है उसके बारे में पता लगता है। अन्य परीक्षाओं में, अदर टेस्ट में भाषा ज्ञान संबंधी उसको किस चीज़ की लैंग्वेज, कितनी नॉलेज है इंग्लिश में, हिंदी में, जो भी वो जानता है। सामान्य ज्ञान परीक्षा में जनरल नॉलेज का कितना ज्ञान है, वो जनरल नॉलेज टेस्ट के द्वारा हमें पता लग जाएगा। तो इस तरह सेकेंड जो सिलेक्शन की प्रक्रिया थी वो ख़त्म होती है। उसके बाद है रोजगार साक्षात्कार, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, मतलब प्रार्थी द्वारा उपरोक्त सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने के बाद अंतिम साक्षात्कार के लिए उसको बुलाया जाएगा, लास्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, प्रार्थी की मुख्य मुद्रा, मतलब बोलने का जो तरीका है, बातचीत कैसे करता है, आचार विचार को देखकर उसकी रुचि का, उसके शीघ्र जवाब देने की क्षमता का, परिपक्वता, मैच्योरिटी कितनी है, उसका पता लगाया जाएगा। ठीक है ना, तो साक्षात्कार के द्वारा प्राप्त होने वाली मुख्य सूचनाओं में शामिल है उसके शारीरिक गुण, फार्म में भरी हुई जो शैक्षणिक योग्यता है या डिग्री है, उसके बारे की वास्तविकता का पता लगाना, भाई सच में जो इसने इसमें भर रखी है वो इसके अंदर है, गुण नहीं है या फर्जी ले रहा है। कार्य में रुचि, कार्य में कितनी रुचि रहेगी इसकी, शीघ्र जवाब देने की क्षमता कैसी रहेगी, सामान्य बुद्धि कैसी है, स्मरण शक्ति कैसी है, तो ये सब पता लगाया जाएगा। रोजगार साक्षात्कार मतलब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, जब फेस टू फेस इंटरव्यू होता है ना, उसमें यही बातें नोट करता है सामने वाला। तो आप लोगों का भी कभी इंटरव्यू हो तो इन बात का ध्यान रखना है। उसके बाद है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। ठीक है, संदर्भ एक पृष्ठभूमि, भाई यदि प्रार्थी को इंटरव्यू है जो वो मतलब अच्छी तरह से हो गया है, उत्तीर्ण हो गया, घोषित हो गया, भाई तुम पास हो इसमें इंटरव्यू में, उसके बारे में कुछ व्यक्तिगत सूचनाएं उन लोगों से इकट्ठी की जाएगी जिनके फार्म में संदर्भ में नाम लिखे गए थे, भाई जो उसने बोला था, भाई हाँ उसका करैक्टर कैसा है, सोशल रिलेशन कैसा है, बैकग्राउंड आदि के बारे में जाना जाएगा। ठीक है ना, प्रार्थी के जो मित्र हैं या भूतपूर्व कोई वर्तमान नियोक्ता है उनसे संपर्क साधा जाएगा, भाई किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, कैसा करैक्टर है या अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, इस तरह की जानकारी हासिल की जाएगी। फिर आ गया है चयन निर्णय, मतलब सिलेक्शन डिसीजन। जो आवेदक, जो एप्लीकेंट है, मतलब उसने जो चयन परीक्षाएं दे दी, रोजगार भी दे दिया, रोजगार साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू भी दे दिया, उसकी बैकग्राउंड जांच उत्तीर्ण सब पास हो गया है, तो उनका चयन कर लिया है। फिर अंतिम चयन निर्णय लेने से पहले संबंधित जो प्रबंधक है की राय ली जाती है कि भाई ऐसे ऐसे ये व्यक्ति है, इसको काम पे रखना है, करना है, चयन कर लिया है। तो ये चयन निर्णय का मतलब है जो मैनेजमेंट होती है उसको उसके साथ जाके डिस्कस करना, उनको बताना भाई ये है, ऐसे नहीं है। फिर आ गया शारीरिक परीक्षण, मेडिकल एग्जामिनेशन। इस चरण में प्रार्थी का शारीरिक परीक्षण किया जाता है। शारीरिक परीक्षा दिए जाने के 3 उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो संबंधित कार्य के लिए आवश्यक शारीरिक क्षमता की जानकारी प्राप्त करना, भाई ये जो काम मिलेगा उसको, इसके शरीर में इतनी पावर है, भाई उस समय तक ये आराम से इसको हैंडल कर, मतलब मेडिकल जांच हो रही है, तुम खुद समझदार हो। व्यावसायिक संस्था को ऐसे रोगों से बचाना, ठीक है ना, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अतिशीघ्र पहुंचते हैं। मान लो भाई कह देते एक जने से दूसरे जने में कोई बीमारी लग जाती है, अगर उसमें है तो वो जांच हो जाएगी मेडिकल से। फिर कर्मचारियों की चिकित्सा अत्यधिक खर्च को रोकना, मतलब वो अगर शारीरिक रूप से ठीक है तो फिर खर्चा कम आएगा, तो इसलिए सारी जाँच करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, उसके बाद ही नियुक्ति की जाती है। शारीरिक परीक्षण मतलब मेडिकल के बिना एडमिट नहीं करते, उसको बिजनेस में नहीं रखते। फिर है जॉब ऑफर, जॉब का प्रस्ताव आ जाएगा बस उसके पास। शारीरिक परीक्षा बाधा पार कर लेने के बाद जो चयनित व्यक्ति को जॉब का प्रस्ताव दिया जाता है, और जो प्रस्ताव के लिए नियुक्त पत्र मतलब अपॉइंटमेंट लेटर है सौंप दिया जाता है। तो नियुक्ति पत्र में एक तिथि
लिख जाती है उस तिथि पर वह ड्यूटी पर रिपोर्ट करना शुरू करेगा। ज़रूरी होता है, मतलब इस डेट को आओ भाई अपना जॉब पर और काम स्टार्ट करो। तो ये भी ध्यान रखो भाई जॉब ऑफर कहाँ जाके मिला उसको, कितने सारे स्टेप होके चलने पड़े जब जाके जॉब मिलती है। आप ये सोचते हो कि भाई जाओ और कहीं भी लग जाओ, ऐसे नहीं होता। रियल में इंटरव्यू और प्रक्रिया जो सिलेक्शन की वो ऐसी होती है। लास्ट एंड फाइनल जो है पॉइंट हमारा है रोज़गार का अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब चयनित व्यक्ति द्वारा जो प्रस्ताव स्वीकार कर लेने पर संगठन का कर्मचारी वो बन गया है। तो इस चरण पर कर्मचारी की जो नियुक्ता अनेक प्रपत्रों जो डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करवाते हैं, जिनमें से प्रमाणित फार्म है जो, ठीक है ना, उस फार्म पर मुख्य रूप से क्या बात लिखी होती है कि भाई जॉब का क्या टाइटल है, मतलब जॉब का नाम क्या है, देखो ये लिखा भी हुआ है, ठीक है ना, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, रेगुलर सर्विस कब तक देगा, मतलब नियमित सेवा तिथि क्या होगी, रेट ऑफ रेमुनरेशन, सैलरी वैलरी जो भत्ता वगैरह मिलेगा उसको, वर्किंग आवर्स कितने टाइम तक काम करना है, लीव रूल्स, छुट्टी मारने का क्या तरीका, कितने छुट्टी मार सकता है वो, और झगड़े वगैरह से दूर निवारण कार्यविधि, झगड़े से किस तरह बचना है, और डिसिप्लिन में कैसे हिसाब रखना है, और जो टर्मिनेशन प्रोसीडर्स, मतलब कि रोज़गार समाप्ति कार्यविधि जो जब एंड होएगा वो कब तक रहेगा। मतलब इस तरह से ये टोटल आपकी प्रोसेस थी चयन की, जो आपको समझ भी आई होगी और अच्छी तरह से इसको करो, बहुत मज़ेदार है। और जब भी आप कभी जॉब पर जाओगे तो आपके भी कहीं ना कहीं ये काम आएगी, तो उसमें भी आपके लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू।